हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे दिल्ली सल्तनत काल। ठीक है, देखिए दिल्ली सल्तनत काल कब से स्टार्ट हुआ था? मोहम्मद गोरी के मृत्यु के बाद। ठीक है, तराइन के दूसरे युद्ध में क्या होता है कि मोहम्मद गोरी पृथ्वीराज चौहान को युद्ध में हरा देता है और उनको मार डालता है। ठीक है, उसके बाद मोहम्मद गोरी की क्या होती है, मृत्यु हो जाती है 1206 में। तो 1206 में उनके मृत्यु के बाद क्या होता है कि मोहम्मद गोरी का जो गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक, वो क्या करता है, गुलाम वंश की क्या करता है, स्थापना करता है। वहीं से दिल्ली सल्तनत काल जो है स्टार्ट हो जाता है और कहाँ तक चलता है, पानीपत के प्रथम युद्ध तक चलता है। चलिए देखेंगे सल्तनत काल कहाँ से स्टार्ट होता है। 1206 से 1525 ईस्वी तक का समय क्या कहलाता है, दिल्ली सल्तनत काल कहलाता है। और इसमें जो पहला राजवंश था वो कौन सा वंश था, गुलाम वंश था। गुलाम वंश कब से कब चला, 1206 से 1290 तक क्या चला, गुलाम वंश चला। तो देखिए गुलाम वंश का जो है पहला शासक कौन था, कुतुबुद्दीन ऐबक था, जो कब से कब तक था शासक, 1206 से 1210 तक क्या था, कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश का क्या था, शासक था। ठीक है, तो देखिए गुलाम वंश का जो है संस्थापक कौन था, कुतुबुद्दीन ऐबक था। गुलाम वंश का संस्थापक कौन था, कुतुबुद्दीन ऐबक था। और ऐबक क्या था, किस जनजाति का था, ऐबक जनजाति का था, जो तुर्क था। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक किस जनजाति का था, ऐबक जनजाति का था और क्या था, तुर्क था। और इसे मोहम्मद गोरी ने कौन सा पद दिया था, अमीर आखुद का पद दिया था। ठीक है, मोहम्मद गोरी ने कुतुबुद्दीन ऐबक को कौन सा पद दिया था, अमीर आखुद का जो है पद दिया था। ठीक है, देखिए कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या किया कि लाहौर को अपनी क्या बनाया, राजधानी बनाया। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने लाहौर को क्या बनाया, अपनी राजधानी बनाया। और लाहौर में ही कुतुबुद्दीन ऐबक को क्या किया गया, दफनाया गया। यानी लाहौर में कुतुबुद्दीन ऐबक का क्या है, मकबरा है। ठीक है, उनका मकबरा कहाँ पे है, लाहौर में है। ठीक है, आगे देखेंगे कुतुबुद्दीन ऐबक जो है कभी भी अब सुल्तान का पद जो है धारण नहीं किया था। ठीक है, सुल्तान का जो है पद कुतुबुद्दीन ऐबक ने कभी नहीं धारण किया था। उसके जगह पे क्या कहा जाता था, खुद को क्या कहवाया था, मलिक कहा जाता था या फिर सिपाही द्वार कहा जाता था। ठीक है, लेकिन सुल्तान का पद जो है कभी धारण नहीं किया था। ठीक है, आगे देखेंगे कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श कहा जाता था। लाख बख्श का मतलब होता है जो लाखों का दान देता हो उसे क्या कहते हैं, लाख बख्श कहते हैं। तो कुतुबुद्दीन ऐबक को क्या कहा जाता था, लाख बख्श कहा जाता था। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। ठीक है, तो देखते हैं आगे देखिएगा कुतुबुद्दीन ऐबक ने आगे क्या किया था, निर्माण करवाया था। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या क्या निर्माण करवाया था ये देखते हैं। ठीक है, तो देखिए कुव्वत अल इस्लाम मस्जिद का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने कहाँ पे करवाया था, दिल्ली में करवाया था। ठीक है, कुव्वत अल इस्लाम मस्जिद का जो निर्माण है वो कहाँ करवाया था, दिल्ली में करवाया था। ठीक है, इसके अलावा उसने क्या किया था, 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया था। कहाँ पे, अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा क्या था, मस्जिद था। ठीक है, देखिए आपको हम पिछले क्लास में बताए थे कि जहाँ पे 2.5 दिन का झोपड़ा बना है वहाँ पे पहले क्या था, हरिकेली नामक क्या था, संस्कृत विद्यालय था। ठीक है, हरिकेली नामक क्या था, पहले एक विद्यालय वहाँ पे हुआ करता था। ठीक है, उसी में क्या था कि हरिकेली नामक जो है संस्कृत का जो है चित्रण करवाया गया था। ठीक है, और उसको कौन बनवाया था, विशलदेव बनवाए थे। ठीक है, विशलदेव यानी विग्रहराज चतुर्थ बनवाए थे, चौहान वंश के राजा, जिसको तोड़वा कर, उस संस्कृत विद्यालय को तोड़वा कर वहाँ पे कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या बनवा दिया था, 2.5 दिन का झोपड़ा बनवा दिया था। ठीक है, आज भी उस मस्जिद पे वो संस्कृत के श्लोक जो है आज भी देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो 2.5 दिन का झोपड़ा। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे देखिएगा उसने क्या बनाना स्टार्ट किया था, कुतुब मीनार बनवाना शुरू किया था। ठीक है, क्या बनवाना शुरू किया था, कुतुब मीनार बनाना शुरू किया था। कहाँ पे, दिल्ली में। ठीक है, देखिए कुतुब मीनार का जो है नाम जो है किसके नाम पे रखा गया है, कुतुब अल दीन बख्तियार काकी एक सूफी संत थे, उन्हीं के नाम पे कुतुब मीनार का जो है नाम रखा गया है। ठीक है, क्या थे, बख्तियार काकी क्या थे, एक सूफी संत थे, उन्हीं के नाम पे कुतुब मीनार का जो है नाम जो है रखा गया है। ठीक है, आगे देखेंगे, आगे देखिए दरबार में महत्वपूर्ण लेखक थे उनके दरबार में 2 महत्वपूर्ण लेखक थे। क्या क्या नाम था, कुतुबुद्दीन ऐबक के दरबारी कवि जो लेखक थे, हसन निजामी नाम था, और क्या था, फ़ख्र-ए-मुदाबिर। ठीक है, फ़ख्र-ए-मुदाबिर और हसन निजामी। ठीक है, ये 2 क्या थे, कवि थे
मतलब 2 लेखक थे किसके दरबार में, कुतुबुद्दीन ऐबक के दरबार में। ठीक है, आगे देखेंगे नालंदा विश्वविद्यालय। ठीक है, नालंदा विश्वविद्यालय जिसे कुमारगुप्त ने बनवाया था, उसको ध्वस्त किसने किया था, ऐबक का सेनानायक बख्तियार खिलजी। ठीक है, बख्तियार खिलजी ने क्या किया कि नालंदा विश्वविद्यालय को क्या किया, ध्वस्त कर दिया था। ठीक है, और बख्तियार खिलजी क्या था, सेनानायक था कुतुबुद्दीन ऐबक का। ठीक है, आगे देखेंगे 1210 ईस्वी में क्या हुआ कि चौगान खेलते समय घोड़े से गिरकर कुतुबुद्दीन ऐबक की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। चौगान का मतलब होता है पोलो गेम। ठीक है, पोलो खेलते समय क्या होता है, कुतुबुद्दीन ऐबक की क्या होती है, घोड़े से गिरकर मृत्यु हो जाती है 1210 ईस्वी में। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। चलिए देखते हैं, आगे देखते हैं। तो कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद उसका उत्तराधिकारी कौन बना था, आराम शाह बना था। कौन बना था, आराम शाह। आराम शाह बना था उत्तराधिकारी, किसके बाद, कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद। ठीक है, लेकिन ये ज़्यादा दिन तक शासन नहीं कर पाया था। ठीक है, 8 महीने के बाद, 8 महीने तक शासन किया था। ठीक है, और 8वें महीने के बाद इसकी इल्तुतमिश जो है इसकी क्या कर देता है, आराम शाह की हत्या कर देता है। ठीक है, और हत्या करके इल्तुतमिश क्या करता है, गद्दी पे बैठ जाता है। कौन बैठ जाता है, इल्तुतमिश बैठ जाता है। और ये कब से कब तक रहता है, 1211 से 1236 ईस्वी तक इल्तुतमिश जो है शासन करता है, आराम शाह की हत्या करके। ठीक है, देखिए इल्तुतमिश के अब कार्य देखेंगे। इल्तुतमिश को क्या बोला जाता था, गुलाम का गुलाम बोला जाता था। ठीक है, ऐसा इसलिए कहा जाता था क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक जो था वो मोहम्मद गोरी का गुलाम था। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गोरी का गुलाम था, और कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम कौन था, इल्तुतमिश था। ठीक है, इसीलिए गुलाम का गुलाम बोला जाता है। ठीक है, आगे देखिएगा, इल्तुतमिश जो था वो किस जनजाति का था, तुर्क इलबरी जनजाति का था। ठीक है, देखिए कुतुबुद्दीन ऐबक जो है अपनी लड़की की शादी किससे करवाया था, इल्तुतमिश से करवाया था। ठीक है, यानी इल्तुतमिश जो था ऐबक का क्या था, दामाद था। ठीक है, और ये किस जनजाति का था, तुर्क इलबरी जनजाति का था। ठीक है, आगे देखेंगे दिल्ली सल्तनत काल का जो है पहला सुल्तान बोला जाता है। ठीक है, कभी क्वेश्चन पूछ देता है कि दिल्ली सल्तनत काल का पहला सुल्तान कौन था। ठीक है, बहुत लोग कुतुबुद्दीन ऐबक लगाते हैं, लेकिन कौन था पहला सुल्तान, इल्तुतमिश था। ठीक है, दिल्ली सल्तनत काल का पहला सुल्तान कौन था, इल्तुतमिश था। और इसकी स्वीकृति किसने दी थी, खलीफा से मिली थी। ठीक है, किससे मिली थी, खलीफा से इसकी स्वीकृति जो है मिली थी। ठीक, आगे देखेंगे इनको पद एक मिला था, सुल्तान आजम का जो है पद मिला था, और ये पद कौन दिया था, बगदाद के खलीफा से मिला था। ठीक है, बगदाद के खलीफा से कौन सा पद मिला था, सुल्तान ए आजम का जो है क्या मिला था, सुल्तान ए आजम का जो है क्या मिला था, पद मिला था। ठीक है, आगे देखेंगे, आगे देखिएगा शुद्ध अरबी सिक्के चलवाए थे। ठीक है, शुद्ध अरबी के सिक्के चलवाए थे, जिसमें क्या था, चांदी का टांका था और तांबा का क्या था, जीतल था। ठीक है, शुद्ध अरबी के सिक्के किसने चलवाए थे, इल्तुतमिश ने चलवाए थे, जिसमें चांदी का क्या था, टंका था एवं तांबा का क्या था, जीतल था। ठीक है, आगे देखेंगे, आगे देखिएगा इल्तुतमिश ने क्या करवाया, लाहौर से राजधानी को कहाँ पे लेके आया था, दिल्ली लेके आया था। ठीक है, देखिए कुतुबुद्दीन ऐबक ने लाहौर को अपनी राजधानी बनाया था, लेकिन इल्तुतमिश जब शासक बना तो राजधानी को लाहौर से स्थानांतरित करके कहाँ पे लेके चले आए थे, दिल्ली लेके आया था। ठीक है, कहाँ बनाया था, दिल्ली। दिल्ली को अपनी राजधानी किसने बनवाया था, इल्तुतमिश ने बनवाया था। ठीक है, आगे देखते हैं, आगे देखिएगा 40 गुलाम सरदारों का एक संगठन बनाया था। ठीक है, इल्तुतमिश ने क्या किया, 40 गुलाम सरदारों को मिलाकर एक संगठन बनाया, जिसे क्या कहते हैं, तुर्कान ए चिहलगानी कहा जाता था। क्या, किस नाम से जाना जाता था, तुर्कान ए चिहलगानी के नाम से जाना जाता था। 40 सरदारों को मिलाकर एक संगठन बनाया था। ठीक है, आगे चलिए देखते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे। देखिए इल्तुतमिश को ना गुलाम वंश का क्या माना जाता है, वास्तविक संस्थापक भी माना जाता है। ठीक है, इल्तुतमिश को गुलाम वंश का वास्तविक जो है संस्थापक जो है माना जाता था। ठीक है, आगे देखेंगे इल्तुतमिश ने क्या किया था, सिक्कों पर टकसाल लिखवाने की परंपरा जो है शुरू करवाई थी। ठीक है, यानी सिक्के पर क्या करता था कि गुदवाता था। ठीक है,
अपना जो है राजकीय जो है चिन्ह गोदवाता था, ठीक है, टकसाल लिखवाता था। इसकी जो है परंपरा सबसे पहले इल्तुतमिश ने शुरू की थी, ठीक है, सिक्कों पर टकसाल लिखवाने की जो है परंपरा इल्तुतमिश ने शुरू की थी, ठीक है। देखिए आगे देखेंगे, न्याय संबंधित इसके अधिकारी थे, कौन कौन थे? एक काजी था न्याय संबंधित अधिकारी, और एक क्या था? अमीर दाद, ठीक है। काजी और अमीर दाद क्या थे? न्याय संबंधी अधिकारी थे। ये लोग ना न्यायपालिका देखते थे, ठीक है, किसके? गुलाम वंश के। चलिए आगे देखेंगे, इल्तुतमिश के दरबार में इतिहासकार थे, कौन कौन इतिहासकार थे? मिनहाज उस सिराज, और कौन था? मलिक ताजुद्दीन, ठीक है। मिनहाज उस सिराज और कौन था? मलिक ताजुद्दीन। ये दो लोग क्या थे? इतिहासकार थे, और किसके दरबार में रहते थे? इल्तुतमिश के दरबार में ये लोग थे। ये लोग क्या थे? दोनों इतिहासकार थे। आगे देखेंगे, आगे देखिए, अतारकीन का जो दरवाज़ा है वो किसने बनवाया था? इल्तुतमिश के द्वारा जो है बनाया गया था। कौन सा दरवाज़ा? अतारकीन का दरवाज़ा। अतारकीन का दरवाज़ा इल्तुतमिश ने बनाया था, जो बाद में क्या हुआ कि जो अकबर ने बुलंद का जो दरवाज़ा बनाया था वो इसी दरवाज़ा से क्या हुआ? अतारकीन के दरवाज़ा से प्रेरित होकर अकबर ने कौन सा दरवाज़ा बनवाया था? बुलंद का दरवाज़ा बनवाया था फतेहपुर सिकरी में, ठीक है। तो देख लीजिए यहाँ पे अकबर के बुलंद दरवाज़ा का प्रेरणा का जो है स्रोत बना था, ठीक है, अतारकीन का दरवाज़ा। अतारकीन के दरवाज़ा से ही प्रेरणा लेकर अकबर ने कौन सा दरवाज़ा बनवाया था? बुलंद का जो है दरवाज़ा बनवाया था। आगे देखेंगे, चंगेज खां से बचने के लिए, ठीक है, चंगेज खां से बचने के लिए ख्वारिज के सम्राट जलालुद्दीन को इल्तुतमिश ने अपने यहाँ शरण नहीं दी थी, ठीक है। देखिए चंगेज खां जो था ना एक मतलब लुटेरा था, ठीक है, बहुत खतरनाक लुटेरा और हत्यारा था, ठीक है। चंगेज खां जो किसका पीछा कर रहा था? ख्वारिज्म के सरदार जलालुद्दीन का पीछा कर रहा था। और ये जलालुद्दीन जो है कहाँ पे आया था? इल्तुतमिश के यहाँ आया था शरण मांगने के लिए। लेकिन इल्तुतमिश जो है चंगेज खां के डर से अपने राज्य को बचाने के लिए, चंगेज खां से अपने राज्य को बचाने के लिए उसने इस सम्राट को जो है अपने यहाँ शरण नहीं दी, ठीक है, अपने यहाँ जो है शरण नहीं दी, उनको अपने यहाँ शरण देने से मना कर दिया था, ठीक है। किसके डर से? चंगेज खां के डर से। अपने राज्य को उसने बचा लिया था चंगेज खां के आक्रमण से, शरण ना देकर। अगर दे देता तो उसका जो है राज्य क्या हो जाता है? समाप्त हो जाता। इसके अलावा आगे देखिएगा, इल्तुतमिश ने क्या किया था? इक्ता व्यवस्था का जो है, इक्ता व्यवस्था जो है स्टार्ट किया था, ठीक है। ये पूछता है एग्जाम में, इक्ता व्यवस्था जो है कौन शुरुआत किया था? तो इल्तुतमिश ने किया था। इसके अलावा मौद्रिक व्यवस्था भी किसने स्टार्ट किया था? मौद्रिक व्यवस्था और इक्ता व्यवस्था, ये दोनों किसने शुरुआत किया था? इल्तुतमिश ने किया था, ठीक है। ये आप लोग देख लीजिए, और फिर आपको मिलते हैं नेक्स्ट दूसरे पार्ट में। आपको और सारी वीडियो जो है प्रोवाइड की जाएगी, ठीक है। और आप लोग हमारे जो है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक करिए, और हमारे मनोबल को, हम लोगों के मनोबल को जो है बढ़ाइए, ठीक है। धन्यवाद।